नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल एफएस ज्ञान में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी प्रमोशन होना है और प्रमोशन के लिए आपको इस प्रकार की जानकारी चाहिए गई है जिसमें कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन लिखने संबंधी समय सारणी यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन से पेज को किस तिथि तक आपको भरना रहता है, क्योंकि उसमें सत्र का उल्लेख होना बहुत ही जरूरी होता है। तो किस तिथि से किस तिथि तक आपको वो जानकारी भरना होगा, वो सभी जानकारी इस पेज पर आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं, इस पूरा प्रपत्र का पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे तो आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस फाइल को खोल सकते हैं और प्रिंट भी करा सकते हैं, ताकि आपको ये सभी प्रपत्र 14 पेज का जो प्रपत्र है वो बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। और आपको एक चीज और बता दूं, जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है ये वाला, है ना, गोपनीय प्रतिवेदन। और आप सभी जानते हैं कि आपको गोपनीय प्रतिवेदन भरना अनिवार्य है। यहां पर देखिए प्रपत्र 2 लिखा है, वार्षिक प्रतिवेदन अवधि, और इसमें सभी अवधि जो है, अभी मैं जो प्रपत्र दिखा रहा था उसमें सब लिखा हुआ है कि आपको कब से कब तक लिखना होता है। ये देखिए, गोपनीय प्रतिवेदन में आपको यहां पर पूरा नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि, धारित पद का नाम, वर्तमान पद, नियुक्ति दिनांक, ये सभी आपको इस प्रपत्र में लिखना होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी में आपको अपने वर्गीकरण को लिखना होता है, जिसमें क ख ग लिखते हैं वो इसी में आता है। यहां पर देख सकते हैं 13वें नंबर में लिखा हुआ है वर्गीकरण, और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है। जी हां, ये होता है गोपनीय प्रतिवेदन। और इनको आपको 3 वर्ष का और 5 वर्ष का बनाने के लिए कहा गया है। अलग अलग स्तर के लिए 3 और 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, चाहे तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं। जैसे प्रपत्र में मैं बता रहा था, इस प्रपत्र में कि आपको कौन कौन से तिथि तक आपको ये भरना होगा, तो सभी जानकारी पेज में आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर आपको सभी जानकारी भरना है। अब मैं आपको एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, जिसमें चल अचल संपत्ति के बारे में हम जानकारी देते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आइए पहले उस प्रपत्र को देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये प्रपत्र आपको 13वें नंबर में मिल जाएगा। मतलब 14 पेज है, उसमें से 13वां नंबर का पेज ये है, और इसमें लिखा है वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण, है ना। अब इसमें आपको पूरी जानकारी भरना होगा। इसमें सभी प्रकार की जानकारी जो दिया गया है उसको आपको बिल्कुल सही सही भरना होगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो इसको आप यहां पर वीडियो को रोक करके भी देख सकते हैं, और इसको पीडीएफ के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसको आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें पूरी जानकारी लिखा हुआ है कि कौन से कॉलम में आपके कौन कौन से जानकारी को भरना होगा। आइए अब मैं आपको इस सारे प्रपत्र को क्रमशः दिखा देता हूं, और उन प्रपत्र को आप वीडियो को वहीं पर रोक करके भी देख सकते हैं, और चाहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिएगा तो आपको ये पूरा प्रपत्र 14 पेज आपको बहुत आसानी से दिखाई देगा। तो आइए शुरू से हम इस प्रपत्र को देखते हैं। तो दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं मैंने प्रपत्र 1 निकाल रखा है। ये पहला पेज है, और इस पहले पेज में आपको जो पूरी जानकारी है, कौन से तिथि तक देना है, सभी जानकारी आपको मैंने पहले ही बता रखा है। तो आइए दोस्तों, अब हम इसको क्रमशः देखते हैं, और इसको वीडियो को आप यहीं रोककर भी देख सकते हैं। मैं इसको क्रमशः आगे करते जा रहा हूं। कौन से प्रपत्र को किस डेट तक भरना है, इसकी जानकारी मैंने पहले ही दे रखा है। यहां पर देखिए, अधिकारी का पूरा नाम हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में आपको लिखना होगा। अधिकारी के पिता का नाम और जन्म तिथि अंकों में आपको लिखना होगा। शासकीय सेवा संबंधी विवरण, ये महत्वपूर्ण जानकारी होता है। इसमें आपको देखिए बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है। वर्तमान पद दिया है, वर्तमान पद में नियुक्ति का दिनांक दिया हुआ है, वर्तमान पद पर पदोन्नति का दिनांक दिया हुआ है, और वर्तमान संस्था का नाम। इस जानकारी को आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना होगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है। अब देखिए, नीचे और बहुत सारी जानकारी दिया हुआ है, जिसको आपको आसानी से भर लेना है। यहां पर देखिए भाग 2 लिखा है, जिसमें इस प्रपत्र को प्रवेदित शिक्षक द्वारा ही भरा जाना है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी दिया होता है, जिसको आपको बहुत ही सरलता से भर लेना है। उसी प्रकार यहां पर देखिए प्रपत्र नंबर पेज नंबर 3 है ये। इसे पेज नंबर 3 में जो जानकारी चाहिए उसको आपको भरना होगा। उसी प्रकार यहां पर मैं क्रमशः निकाल रहा हूं, ये पेज नंबर 4 आ गया। पेज नंबर 4 में जो जानकारी चाहिए गई है उसको आपको भर लेना है। उसके बाद यहां पर देखिए पेज नंबर 5 है, मैं इसको क्रमशः आगे बढ़ा रहा हूं। आप वीडियो को यहीं पर रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहां पर भी देख सकते हैं, ये हो गया प्रपत्र 5 कंप्लीट। अभी देखिए प्रपत्र 6 स्टार्ट हो गया है। यहां पर प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा भरा जावे ऐसा लिखा है। उसके बाद यहां पर मतांकन सारणी दिया हुआ है। ये प्रपत्र 7 है ना। प्रपत्र 7 को भी आपको बहुत आसानी से भरना होगा।
इसी प्रकार सभी प्रपत्र को आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इसमें सभी प्रपत्र को आपको पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है और इस प्रपत्र को आप बहुत ही आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए सभी जानकारी आपको भरना होगा। इस प्रकार भाग 4 में आ गए। इसमें आपको श्रेणी का उल्लेख करना होता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको इस प्रकार आपको करना है। यहाँ पर देखिए समीक्षक अधिकारी का टिप रहेगा इसमें। उसके बाद ये मैंने प्रपत्र आपको दिखाया था वो है, और यहाँ पर चल अचल संपत्ति की जानकारी, और ये आपको पूरी जानकारी मिल गया। तो दोस्तों निश्चित रूप से यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा।